लोगों के बच्चे शैतानियां करते हैं, हमारी मम्मा ही नहीं हटती। वेलकम बैक। आज है जी आउटिंग डे। आउटिंग ऐसे है कि हम किसी के घर जाएंगे पहले और फिर वहां से आगे कहीं बाहर आउटिंग पे जाएंगे। सब कुछ उठी थी, सुबह सुबह जी उठ गए हैं। उठ के पता चला है कि आज हमने कहीं जाना है। उठते ही अपने कपड़े चपड़े निकाले हैं, रेडी हुए हैं और निकल गए हैं विदाउट ब्रेकफास्ट। ऐसे मुंह उठा के खाली हाथों किसी के घर चले नहीं जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल। फ्रूट वगैरह उनके घर बहुत होता है, तो इसलिए हम लोग रुके हैं बेकरी पे। बेकरी पे जब रुके हैं तो इट वॉज फ्राइडे, तो बेकरीज जो थी वो बंद थी। ये वही वाला टाइम चल रहा था जो ब्रेक का टाइम होता है। वहाँ पे तकरीबन हमने 30 to 40 मिनट्स वेट किया बेकरी खुलने का। बेकरी खुली है तो वहाँ से हमने जो भी लेना था वो लिया, तो हम आगे गए हैं क्योंकि ये लास्ट बेकरी थी। इसके बाद कुछ भी नहीं आना था, उनका घर ही आना था। जाके जिन्होंने हमें एक ड्रिंक के साथ वेलकम किया है, उसके बाद मेरी नजर पड़ती है बच्चों पे। नजर तो बल्कि जाते ही पड़ गई थी बच्चों पे। बच्चे आर लव, बच्चों के साथ प्यार करने में, खेलने में एक अलग ही सुकून मिलता है। शुरू में तो हम बिल्कुल नए लोग थे उनके लिए, बच्चों के लिए। वैसे जिसके घर हम गए थे उनके लिए नए नहीं थे, बच्चों से हम पहली दूसरी दफा मिले थे, इसलिए बिल्कुल न्यू थे। वो हमें देख के डर रहे थे, लेकिन मुझे भी बच्चों को कंफर्ट करना आता है। मैंने स्लो स्लो दोस्ती की, पहले मिराल से जो बच्ची थी उसके साथ, फिर मैंने दोस्ती की जो बॉय था, बेबी बॉय रेहान, उसके देखा। फिर प्रो हूं मैं बच्चे कंफर्ट करने में। फिर खाना सर्व हो गया, बैठ के खाना वगैरह खाया। खाने के बाद मीठा खाया, मीठा खा के सब लोग बैठ गए। फिर मेरे किचन की वजह से दोनों मेरे आसपास में डला रहे थे, खेल रहे थे। और ये जो है मिराल, वो तो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि मेरी गोद में ही आके सो गई। फिर बातें करते करते प्लान बन गया कि हम जाएंगे अब कहीं बाहर। ऐसा प्लान बना के जिसके घर हम गए थे उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे घर नाइट स्टे करें। तो मेरी माई मम्मा सेड कि हम नाइट स्टे एक शर्ट पे करेंगे अगर हम अब कहीं बाहर जाएंगे। मेरी मम्मा के सारे बच्चों वाले काम है। फिर हम लोग निकल गए हैं इकबाल स्टेडियम की तरफ। फैसलाबाद में तो कोई समझ नहीं आती कि बंदा कहीं कहाँ ही जाए आउटिंग करने, या रेस्टोरेंट्स वगैरह है या फिर ये 2-3 मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे बंदा जा सकता है। तो हमने ये सोचा कि हमारे साथ बच्चे काफी ज्यादा है तो इकबाल स्टेडियम चलते हैं, वहाँ पे जाके झूले वगैरह लेते हैं और सब एंजॉय करते हैं। यहाँ स्टेडियम में 2 थीम पार्क्स थे, एक था फनलैंड और एक था सिंबा। जो फनलैंड था वो तकरीबन 1 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ था कि इनका कोई झूला टूट गया था और किसी बच्ची की डेथ हो गई थी। और आप हालात चेक कर लें कि साल 1.5 साल से वो बंद ही पड़ा है, वो दोबारा खुला ही नहीं है। हमें हमारा प्लान वहीं जाने का था क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बड़ी वाली राइड्स भी होती हैं, लेकिन वो बंद था। फिर हमें जाना पड़ गया सिंबा, जो कि बिल्कुल ही बच्चों वाली जगह है, जहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है कोई एक पायरेट शिप ही बड़ों के लिए। अच्छा, पहुंचते ही जो एक ही मेन झूला हमें नजर आ रहा था बड़ों के लिए, पायरेट शिप, उसकी तरफ सब लोग गए हैं। सब ने वो राइड ली है। उसके बाद किसी की कांपे टांग रही थी और किसी के हाथ कांप रहे थे। मैं कितना वो मिक्स हो गया। अच्छा, फिर पायरेट शिप के बाद 3-4 राइड्स और ली, जिसके अंदर फ्लाइंग कारपेट था, एक ऑक्टोपस सा कुछ था, पता नहीं 2-3 राइड्स लेके फिर हम लोग गए हैं बच्चों वाले सेक्शन में जो इंडोर था वहाँ पे। और मेरे भाई का अपना ही स्ट्रगल चल रहा था। बाहर वाली जो राइड्स थी वहाँ पे अंडर 10 ईयर्स वाला बच्चा नहीं बिठाते, और जो अंदर वाली राइड्स थी उसमें भी 10 साल का बच्चा नहीं बैठ सकता था। ना वो बच्चों के अंदर आ रहा था, ना वो बड़ों के अंदर आ रहा था। वो बेचारा कभी बड़ों के साथ जाने की कोशिश करे लेकिन उसको ना जाने दें, और यहाँ पे बच्चों वाली राइड्स में आके अंदर फिट होने की कोशिश करे, वो यहाँ पे भी फिट रहा। इंडोर जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए गेम्स थी ना, वहाँ जाके भी जो बड़े हैं वो बच्चों को भूल गए और अपने लिए गेम ढूंढ लिया और सब लोग उस गेम के पीछे लग गए। राइड्स और गेम्स वगैरह से फ्री होकर ऑब्वियसली अगर हम इकबाल स्टेडियम आए तो हम गोलगप्पे तो खाएंगे ही खाएंगे। फिर सब लोग बैठ गए हैं गोलगप्पे खाने। यहाँ पे मिराल बीबी घूम रहे हैं आगे, अगर मैं मिराल के पीछे पीछे। फिर हमने गोलगप्पे खाए। हम ड्राइवर्स गाड़ियां सीधी करके खड़े हैं और पीछे मुड़ के देखा वहाँ पे एक गोला पार्टी चल रही है, सब लोग गोला खाने लग गए। फिर हम आए हैं घर, आके देखा तो आंटी लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया हुआ था, खाना बैठ के खाया सबने। फिर मीठे में केक खाया और एक फेक बर्थडे सेलिब्रेट की है, और फिर लोग सब लोग बैठ के बातें करने लग गए हैं। हमारा प्लान बनता है जी एक गेम खेलने का, हाइड एंड सीक का एक एडवांस वर्जन है जिसका नाम है कैन कैन। हम लोग सब लोग वो गेम खेलने लग पड़े, बच्चे भी बड़े भी। बड़ों के अंदर जी बारी आ जाती है हमारे अली मामू की बारी देने की। हम सब ने अली मामू को बहुत खपाया लगातार। उनकी 3-4 बारियां आई, ऐसे ही हमें खेलते खेलते 2-2:30 बज गए। लेकिन जब सब इकट्ठे हुए हैं तो नींद किधर आती है। फिर हमने वीडियोस वगैरह बनाई, फिर बस सो गए। ओके, अल्लाह हाफिज।